गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी लेसन प्लान का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का चयन किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान की रूपरेखा के बनाने में यहाँ पे आपको फ्रेम बता रहा हूँ। उसके बाद आपको एक लेसन प्लान की जो PDF बना के मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, जिससे आप उसे देखिए। लेसन प्लान में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेसन प्लान में सबसे पहले हम विद्यालय का नाम देंगे, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में यहाँ डाल देना, जैसे कोई भी पाठ्य योजना है आपकी, पाठ्य योजना 1, 2 जो भी हो आपको डालते रहना क्रम संख्या। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जैसे आपका पेपर होगा, इस तरीके से आपका पेपर होगा। और जैसे ये पेपर, इस पेपर के इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर आप विद्यालय का नाम, क्लास का नाम, विषय, पाठ, प्रकरण, यानी विषय जैसे कोई सा भी विषय, विद्यालय कोई सा भी है X, Y, Z, कोई सा भी आपका विद्यालय है। क्लास है जैसे मान लीजिए क्लास 2, विषय आप पढ़ाना चाह रहे हैं गणित, ठीक, विषय गणित। पाठ का नाम है, पाठ का या जैसे कुछ भी पढ़ाना चाह रहे हैं, वस्तुओं को जोड़ना, वस्तुओं का योग व विकलन, ठीक है। अब इसमें आप कौन सा व्यकलन पढ़ाना या घटाना पढ़ाना चाहते हैं या जोड़ पढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें से एक, यानी जैसे जोड़ पढ़ाना है तो जोड़, ठीक है। यानी प्रकरण आप जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, उस अध्याय में से कितना आपने लिया है उसको बोलते हैं प्रकरण। सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो हम सामान्य उद्देश्य में आपके विषय वस्तु संबंधित सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, यानी आपके विषय से संबंधित। जैसे अगर गणित की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बालकों में गणितीय दृष्टिकोण पैदा हो सकेगा, बालकों में तार्किक ज्ञान पैदा हो सकेगा, बालकों में यानी विद्यार्थियों में तार्किक दृष्टिकोण में इसको करने के बाद जैसे कि तार्किक दृष्टिकोण आ जाएगा, ठीक है, तार्किक दृष्टिकोण आ जाएगा, वो तर्कसंगत प्रश्न करने लगेंगे, ठीक है। और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाएगा, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाएगा, गणित संबंधी उसको गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने लगेगा, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग करने लगेगा। इस प्रकार के हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत, विशिष्ट उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय संगत होनी चाहिए, यानी विषय पे आधारित। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं। देखो, आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य जैसे एम्स यानी लक्ष्य की बात करें, हम लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्य की बात करें तो उसमें उद्देश्य में लक्ष्य की बात करें, यानी सामान्य उद्देश्य विषय के लक्ष्य है, यानी लक्ष्य के एम्स है, ठीक है। एम का कार्य करते हैं सामान्य उद्देश्य, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त नहीं होते। उस नॉलेज को आप धीरे धीरे स्तर पर बढ़ते जाएंगे, तब आपको उस स्तर का, जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के मैथ का स्तर है, उसका ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपके वैसे मूलतः तो 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार में आपको जैसे पर इनको विशेषतः हम 4 प्रकार से ही लिखते हैं।
जिसको, और उसके जो नीचे के 2 टाइप्स होते हैं उनको इसी कौशलात्मक में ही ऐड कर देते हैं। तो जैसे ज्ञानात्मक, विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत यानी कोई भी टॉपिक लिया है आपने, कोई भी टॉपिक लिया है उससे संबंधित परिभाषा देना, प्रत्यय स्मरण करना, ठीक है। यानी जैसे मैं जोड़ पढ़ा रहा हूं तो विद्यार्थी जोड़ को प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। यानी बचपन में जैसे उन्होंने कॉइन देखे कि 1 कॉइन था मेरे पास 2 और 1 कॉइन मेरे पापा ने दिया, 1 कॉइन मेरी मम्मी ने दिया, इसलिए मेरे पास 2 कॉइन हो गए, यानी 2 रुपए हो गए। तो उसी प्रकार से यानी विद्यार्थी की घटनाओं को याद कर सकेंगे, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, क्योंकि इसी चीज को आधार है। यानी वो अपनी जो घटनाएं हैं, जोड़ संबंधी घटनाओं को उनको याद कर सकेंगे या जोड़ संबंधी परिभाषा दे सकेंगे, जो कथन कर सकेंगे कि जोड़ होता है ये इस प्रकार से होता है, उससे संबंधित कथन बता सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बोधात्मक। बोधात्मक उद्देश्य यानी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। यानी पहला क्या था, नॉलेज, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में जब बालक पहुंचेगा तो जोड़ की व्याख्या कर सकेगा, अनुवाद कर सकेगा, यानी उदाहरण दे सकेगा। जैसे उसको जोड़ बताना है तो जोड़ बता सकेगा कि जोड़ ये होता है कि 1 और 1 में 1 को जोड़ा तो 2 हो गए। इस प्रकार के उदाहरण दे सकेगा, अंतर कर सकेगा कि जोड़ और घटाए में क्या अंतर हो, ये सारी चीजें वो बता सकेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक यानी चयन कर सकेगा, पूर्व कथन कर सकेगा, प्रयोग करना, यानी वो प्रयोग भी कर सकेगा। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके वो उनका प्रयोग कर सकेगा विभिन्न प्रकार से। जैसे प्रयोग के लिए जैसे उसने 250 ग्राम सब्जी खरीदी, जैसे आपके आते हैं ना सीटेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जैसे उसने 250 ग्राम मिर्ची खरीदी, 250 ग्राम ये खरीदा, उसके साथ साथ किस प्रकार की चीजें, मतलब बात करें कि उनका सबका टोटल क्या होगा, इस प्रकार का उससे वो प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कौशलात्मक यानी कौशलात्मक का मतलब अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग कर सकेगा, उनसे संबंधित कोई मॉडल बना सकेगा, चित्र बना सकेगा, जिससे जोड़ की संक्रियाओं को समझा सके, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम शिक्षण, यानी पहले सबसे पहले इस तरीके को हो गया, यानी सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर विषय का नाम, फिर पाठ या प्रकरण। यहां तक जो चीज है ये और यहाँ तक जो चीज है ये प्रकरण। ये तो आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको दिनांक डालना है, कालांश डालना है, समय अवधि डालनी है और उपस्थिति डालनी है। उसके बाद नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से प्रकरण, फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशेष उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं उसके बाद क्या आता है, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु की बात करें तो शिक्षण बिंदु में देखो, शिक्षण बिंदु यानी उस टॉपिक में किस प्रकार के, जैसे बताया कि जोड़ को परिभाषित कर सकेंगे, बालक जोड़ को परिभाषित कर सकेंगे, जोड़ संबंधी संक्रियाओं को कर सकेंगे, ठीक है, उदाहरण जोड़ के उदाहरण दे सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शिक्षण बिंदु है वो। फिर शिक्षण विधि, किस प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हो, आगमन विधि का उपयोग कर रहे हो, निगमन विधि का उपयोग कर रहे हो, किस प्रकार की विधियों का उपयोग कर रहे हो, वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। शिक्षण विधि का शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में आप कौन सा कोई चार्ट, मॉडल, किस प्रकार की चीजों का उपयोग कर रहे हो उसका विवरण यहाँ देंगे। यानी चार्ट का दे रहे हो तो चार्ट लिख देंगे कि चार्ट का प्रयोग किया, यदि आप मॉडल ले गए तो मॉडल भी लिख देंगे कि मॉडल का प्रयोग किया। पर ध्यान रखना यहाँ पर जो हम कहते हैं कि चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड इन सबका यूज किया, ये हमारी कोई टीएलएस शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होती, ये आवश्यक सामग्री होती है क्लासरूम की, ठीक है। यानी शिक्षण सहायक सामग्री वो होगी जो आप उस टाइम उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो, अदर मटेरियल, ठीक है। उनके जैसे चार्ट है, मॉडल है, इस प्रकार की कोई भी मॉडल, इस प्रकार की चीजों को उपयोग करना ही वही होगी शिक्षण सामग्री। पूर्व ज्ञान यानी जोड़ से पहले बच्चा क्या जानता है, जैसे जोड़ से पहले बच्चा गिनतियां जानता है, ठीक है, गिनती वगैरह जानता है कि बच्चा को जोड़ से पहले उसको गिनतियों की नॉलेज है, तो वो हो जाएगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न
पहले ही आपको बता दें कि प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए कि बच्चा क्या जानता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे से पूछेंगे कि बच्चे से पूछ लिया ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए बच्चे से पूछा ये क्या लिखा है। ठीक है, ये पूछा, जैसे बच्चे से पूछा, शिक्षक ने पेन दिखाते हुए पूछा, पेन दिखाते हुए पूछा कि ये क्या है। पेन दिखाते हुए पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे ने जवाब दिया पेन। ठीक है, तो मेरे हाथ में कितने पेन हैं? टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि मेरे हाथ में कितने पेन हैं, उसने 2 पेन दिखाए, तो उसने कहा 2। ठीक है, इस प्रकार से तो उसने कहा कि मेरे हाथ में 2 पेन है, तो 2 पेनों पे दिखा दिया। इस प्रकार के मेरे हाथ में, इस प्रकार के मैं, उसने एक पेन और दिखाया, उसने एक पेन और दिखाया कि 2, अब मेरे हाथ में कितने पेन होंगे, तो बच्चे कहेंगे 3। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे कि 3 पेन हो गए। तो ऐसे ही फिर मैं कहें उसी को इस तरीके से बोर्ड पर लिखते हुए पूछेंगे 8 + 4 बराबर क्या होगा। बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चों के लिए ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा और यही बच्चे यहाँ लिख देंगे आगे चलते निरुत्तर। निरुत्तर यानी बच्चों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी। ठीक है, यानी जैसे मैंने पेन दिखाया, शिक्षक ने पेन दिखाते हुए एक पेन दिखाया, हाथ में पेन दिखाते हुए पूछा कि कितने पेन है, तो बच्चे कहेंगे 1 पेन, या एक या 2 पेन जो भी हाथ में दिखाया। फिर उसने और कुछ वस्तु हाथ में ली, एक और पेन हाथ में लिया और पूछा ये कितने पेन होंगे, तो बच्चे उनको काउंट करके बताएंगे कि इतने पेन होंगे। ठीक है, फिर बच्चों को एक क्वेश्चन दे देंगे कि 8 + 4 बराबर क्या होगा, तो वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो उसको देंगे। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, या कोई जवाब भी देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, फिर आप यहाँ पे निरुत्तर लिख देंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के लिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि आज कहेंगे, आज हम जोड़ के बारे में, जो गणित की संक्रिया जोड़ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्रस्तुतिकरण। क्या प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं? प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रस्तुतिकरण पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ठीक है। अब मैं इस तरीके, इस तरफ से मिटाता हूं इसको। प्रस्तुतिकरण की बात चल रही है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी देखो प्रस्तुतिकरण की जो मेरी नेक्स्ट स्टेप थी, प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको इस तरीके से, या तो आपकी फाइल में कॉलम बने हुए, नई कॉलम बने तो आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। यहां लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, और इधर लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक व छात्र छात्राएं अनुक्रिया। ठीक है, यानी छात्र अध्यापक अध्यापिका, छात्र अध्यापक व छात्र छात्रा अनुक्रिया, या छात्र अध्यापिका छात्र छात्रा अनुक्रिया। ठीक है, इसके बाद यहां लिखेंगे वास्तविक
अधिगम वास्तविक अधिगम परिणाम। ठीक है, वास्तविक अधिगम परिणाम। ठीक, अब इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारे जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु और ऑब्जेक्टिव यानी हमारे विशिष्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें मिलाते हैं। जैसे मुझे विद्युत जोड़ बढ़ाना है, जोड़ बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे जैसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाया हमने जोड़ को परिभाषित करना। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी जोड़ को परिभाषित कर सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, अब यहां पे जोड़ की परिभाषा देंगे, जोड़ की परिभाषा देंगे, उसके जैसे शिक्षक ने जोड़ की परिभाषा दी। ठीक है, जैसे शिक्षक ने यहाँ पे जोड़ संबंधी परिभाषा दी शिक्षक, तो यहाँ आएगा जो उसे कहेंगे शिक्षक कथन, जो शिक्षक ने कहा यानी जोड़ की परिभाषा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षक कथन। ठीक है, और जोड़ की परिभाषा दी, और यहाँ जो छात्र या विद्यार्थी लिख लीजिए, विद्यार्थी और विद्यार्थी यानी शिक्षक कथन। ठीक है, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया, विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत, विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा कि वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थी अनुक्रिया के अंतर्गत आ गया कि ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देंगे कि 4 + 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई 4 + 5 बराबर क्या होगा, मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देंगे कि इसका आंसर बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन करते चलेंगे, इसी बीच में बच्चों का मूल्यांकन भी करते चलेंगे। एग्जाम्पल दे दिया तो बच्चों से पूछेंगे, शिक्षक पूछेगा कि शिक्षक कथन के अंतर्गत शिक्षक 5 + 8 बराबर क्या होगा, तो 5 और 8 13 हो जाएंगे, 5 और + 8 बराबर क्या होगा। तो बच्चों को पहले तो यहाँ पे परिभाषा देगा, परिभाषा के साथ साथ कोई उदाहरण भी दे देगा। ठीक है, दे देगा तो 5 + 8 बराबर क्या होगा, इस तरीके से बच्चे नृत्य कर रहेंगे। तब आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे जोड़ का विद्यार्थी जोड़ के उदाहरण दे सकेंगे। ठीक है, विद्यार्थी जोड़ के उदाहरण दे सकेंगे। तब यहाँ शिक्षक कहेगा, शिक्षक कथन के अंतर्गत आएगा 5 + 8 बराबर 13। फिर शिक्षक छात्र, यहाँ छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यानी ध्यानपूर्वक नोट करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं, और उसके बाद शिक्षक फिर वही क्वेश्चन करेगा। इस प्रकार से चलता चलेगा। ठीक है, उससे संबंधित जैसे बीच में कोई TLM यूज करते हैं, जैसे यहाँ कोई TLM यूज किया, उदाहरण संबंधित कोई वस्तु परिभाषा दी और परिभाषा से यहाँ पर कोई TLM यूज किया, तो छोटा सा TLM बना के यहाँ पे चिपका रहे हैं। ठीक है, और जैसे इस तरीके से ये यूज किया, यहाँ पे छोटा सा ब्लैक बोर्ड काट के यहाँ चिपका देंगे कि 5 + 8 बराबर 13, और एक आध जो क्वेश्चन जो भी कराएंगे वो यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी उनको मूल्यांकन प्रश्न भी बोलते हैं। ठीक है, यानी उस चीज का मूल्यांकन करेंगे कि किस क्या क्या पढ़ाया हमने, जो जितना पढ़ाया बच्चा कितना अचीव कर पाए, इस सारी चीज की जानकारी के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जैसे पूछते हैं तो बच्चे उससे पूछते हैं 5 और 6 बराबर क्या होगा, तो बच्चे उसका जवाब देंगे। तो विभिन्न यहाँ पर 3, 4, 5 क्वेश्चन लिख देंगे पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत, यानी यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे
कि 5 + 6 बराबर क्या होगा, 2 + 4 बराबर क्या होगा। जिस प्रकार के जोड़ बताया उससे संबंधित क्वेश्चन, यानी पूरे पार्ट में जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन करने के लिए 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर गृह कार्य दे देंगे, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे फिर उसको गृह कार्य दे देंगे, और गृह कार्य के अंतर्गत जो भी जिस प्रकार का कोई एक्टिविटी या और भी संबंधित क्वेश्चन जो दिए वो गृह कार्य के प्रश्नों को रख देंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम अपनी पाठ्य योजना को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मैं पीडीएफ आपको इस समूह में ग्रुप में डाल दूंगा इसके लिए, और कोई भी आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।